दोस्तों, कई बार आप सोचते होंगे कि हिंदू धर्म में हर साल होली क्यों मनाई जाती है और होली का रहस्य क्या है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पुराणों के मुताबिक सतयुग में पैदा हुए हिरण्यकश्यप, जो कि असुरों का राजा था, उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। वर्णित कथा के अनुसार उसने घोर तपस्या कर देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न तो धरती पर मरेगा और न ही आसमान में, और न ही एक दिन में मरेगा, और न ही रात में, और न ही अस्त्र से, और न ही शस्त्र से मरेगा, और न ही घर के अंदर और न ही घर के बाहर मरेगा, और न ही कोई जानवर मार सकता और न ही कोई इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर वह खुद को अमर समझने लगा था और लोगों पर अत्याचार करने लगा था। वरदान के अहंकार में इतना चूर हो गया था कि वह खुद को भगवान मानने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने पर विवश करने लगा। यदि कोई भी भगवान की पूजा करता तो वह उसे मर देता था, परंतु ऐसे में उसका पुत्र प्रहलाद, जो एक बालक ही था, वह भगवान की पूजा करता था। वह बचपन में ही आने पिता के खिलाफ हो गया था। एक दिन की बात है जब उसके पिता उससे पूछे, पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब प्रहलाद बोले, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दें। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा करने की बात की। तब प्रहलाद बोला, पिताजी, क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए तेरा विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को गधा से मरने लगा। उधर जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़ी दौड़ी वहां आई और अपने पति से रोते हुए बोली कि हे महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? तब हिरण्यकश्यप बोला, तुम चुप हो जाओ, यह मेरा पुत्र नहीं है, यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, ताकि इसके बाद कोई भी विष्णु का नाम ही ना ले। यह सुन प्रहलाद की माता हरि ने हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज, क्षमा कर दीजिए, इसे अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उनकी एक न सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर जाने लगे। बाहर सारी प्रजा खड़ी थी। सैनिकों ने प्रहलाद को सारी प्रजा के सामने लेकर आए। जब उनमें से किसी एक सैनिक ने सर काटने के लिए तलवार उठाई तो वह तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भले से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन उसके भाले ने उसका ही वध कर डाला। यह देखकर बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को जैसे ही पहाड़ के नीचे फेंका गया, उनके लिए फूलों की एक सेज बन गई और वे सकुशल अपने महल वापस लौट आए। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को मिली तो उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद कर उसमें सांप छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उनका कुछ नहीं कर पाए। जो भी सांप प्रहलाद को डसने जाता वह वहीं झलकर भस्म हो जाता था। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, परंतु हाथी उनको कुचलने के बजाय फूल माला चढ़ाने लगे। और इस तरह हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मरने के कई प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान में दिव्या वस्त्र मिला हुआ है, अब उसे वस्त्र के इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया, इस दिव्या वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? तब हिरण्यकश्यप बोला, रक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें इस दिव्या वस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद का वध करना है। तब होलिका बोली, भैया,
आप अपने ही पुत्र का वध करना चाहते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वो मेरे पुत्र के नाम पर कलंक है। और हां, मैंने तुम्हें इस समय सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिना कोई प्रश्न किए मेरे आदेशों का पालन करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। जब आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं यहां आ जाऊंगी। और इतना कहकर होलिका वहां से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकश्यप महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती। फिर उसने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहां अपने दिव्या वस्त्र के साथ उपस्थित हो गई। उसका पूरा शरीर दिव्या वस्त्र से ढाका हुआ था। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को महल में लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को लेकर वहां उपस्थित हो गए। इसके बाद अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता से अग्नि की ऊंची लाव आसमान को छूने लगी। ये देख प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगे। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। यह कहने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह अपनी दिव्या वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका ने अग्नि में बैठ गई और अपनी दिव्या वस्त्र अपने भतीजे को पहना दी, जिससे प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। जब चिता की अग्नि शांत हुई, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो इस प्रकार इस बार भी भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, हर वर्ष हम लोग इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।